हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। मैं इस टोली पंचायत के तमाम जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और कि इस बार हमने जो नॉमिनेशन किया है पैक्स अध्यक्ष पद के लिए, और उन सभी का सहयोग मेरे साथ में है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे साथ में जो जनता है टोली पंचायत का, जो पैक्स मेंबर है, वो सभी लोगों का मेरे साथ में समर्थन है। और हम इस बात से बहुत खुश हैं कि इस बार का जो चुनाव है, लोग परिवर्तन के मूड में हैं और परिवर्तन करना। वर्तमान चेयरमैन 15 साल से रहे, उन्होंने आप पे आरोप लगाया है कि ट्रैक्टर के सिलसिले में आप जो पैक्स में ट्रैक्टर दिया जाता है उसको आप 1 साल तक कंटिन्यू चलाए हैं अपने क्षेत्र। ट्रैक्टर 1 साल हमने चलाया है। हाँ, हम भी वो वीडियो देखे हैं। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अमीन अख्तर जो हमको साला मानते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं हमारे साले हैं, साल भर का ट्रैक्टर के बारे में ऐसा कैसे बोल दिए उन्होंने। हमको ये बात खुद समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए, मेरा उनसे रिश्ता अच्छा था, इसमें कहीं से कोई ये नहीं है। हम दोनों का फ्रेंडशिप भी है और रिश्ता भी है। आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले की बात है। तो एक बार की बात है कि खेत में हमारा नाना मरहूम गुलाम मुस्तफ़ा साहब, उन्होंने कहा तो क्या बोला, नाना हम ट्रैक्टर भेज देते हैं, खेत जोतवा लीजिएगा। तो उसी में वो ट्रैक्टर एक बार आया था, खेत जोत के गया है। और वो भी यहाँ पे ये क्लियर नहीं था, हम तो जानते भी नहीं है ट्रैक्टर पैक्स का है। पैक्स के बारे में नॉलेज हमसे अमीन अख्तर का अपना, चूँकि प्रॉपर्टी वाला आदमी है, अपना उसका होगा। वहाँ के दूर दूर तक ये बात नहीं पता था कि पैक्स का ट्रैक्टर है। अगर लगता है आपको कि हम लोग राजनीति में हैं, रिश्ता अपने जगह में, संबंध अपने जगह में है, अगर पैक्स के बारे में ये सब चीज़ पता होता तो लोगों को नहीं बताते। 100% बताते कि भाई कि पैक्स में ये चीज़ है, आप जाइए लीजिए। लेकिन हम लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि जान रहे थे कि पैक्स, चूँकि अमीन अख्तर एक व्यापारी है, पहले से बिजनेस गुलबाग से ला करके यहाँ सेटअप किया है। हम लोगों के दिमाग में शुरू से यही चल रहा है कि जो कुछ भी है उसका अपना है। पैक्स के बारे में तो उसको हमको नॉलेज भी नहीं था कि पैक्स में उसका ये सामान आया है, जो अभी बोल रहे हैं खुद से, वो खुद ही बोल रहे हैं। उसी के माध्यम से हमको भी जानकारी मिली है कि उसके पास लेबलर मशीन भी है, उसके पास जो है ट्रैक्टर भी है, उसके पास जो है धान काटने का मशीन भी है। हाँ जी। तो ट्रैक्टर के बारे में जब अभी आकर के, अभी कुछ दिन से हम लोगों को जब पता चला, हमको लोगों के माध्यम से और सब पैक्स माध्यम से पता चला कि नहीं पैक्स में ट्रैक्टर होता है, ये सब हो रहा है। अभी जब चुनाव चालू हुआ है उसके बाद से जब ये सब चीज़ कुछ निकल के फेसबुक वगैरह में देखे कि पैक्स में क्या क्या है, गूगल सर्च किए, उसमें पता चला कि नहीं पैक्स में बहुत कुछ है। गूगल से बहुत सारा जानकारी मिला। उसके माध्यम से जब लोगों के पास गए हम, पब्लिक के पास, फिर लोगों को बताया कि भाई वहाँ पे तो ट्रैक्टर भी है उन्होंने, और उसका ऑनलाइन पूरा डाटा निकाले हमके क्या क्या है। तो वहाँ से पता चला कि उसके पास सारा मशीन है, लेबलर मशीन है, तो ये सब कुछ पता चला। लेकिन फिर भी हम जनता के बीच जो गए उसको बताने की कोशिश किए। लेकिन जब चेयरमैन साहब अभी नॉमिनेशन किए, उसके बाद वो सारा चीज़ खुद से बोले हैं कि मेरे पास इतना सारा सामान है, हम किसान को दे रहे हैं, और इस इलाके के लोग जो है हमारा ही मशीन से धान काट रहा है। और हम इस बात का चैलेंज करते हैं, आप पूरा पंचायत के अंदर में किसी भी किसान को, अगर वो जेन्युइन किसान है, उसके पास पहुंचिए और उसको बोलिए कि अगर वो किसी भी 15 साल के अंदर में किसी को ट्रैक्टर दिया है या धान काटने का मशीन दिया है, किसी से भी पूछ लिए। आज चुनाव का माहौल है, चुनाव चल रहा है, तो उसको लग रहा है कि नहीं कि अब हमको ये सब चीज़ देना चाहिए, लोगों को लुभावना होना चाहिए, लोग मेरे तरफ खिंचे हुआ है, लोगों को क्या चाहिए, लोगों को लग रहा है। लेकिन जनता ये बात समझ रही है कि इतना जो सामान 15 साल में नहीं निकला, आज सरफराज अगर चुनाव में खड़ा हुआ है तो वो सारा सामान निकल रहा है, तो लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लोग इस बात से खुश है। और हमको कहता है कि बेटा आप तुम चुनाव लड़ो, और आपके आने से हमको इतना सारा सामान मिला, मशीन मिल रहा है, वो हमको ऑफर कर रहा है। खाद जो व्यापारी रेट में 320 टका मिलता था, अभी 300 टका मिल रहा है, कभी कभी 350। देखिए, उस वक्त जो महामारी हुआ था, खाद वितरण किया है, ये चीज़ हम डिनाई नहीं कर सकते नहीं किया है। लेकिन जब जो भी किसान आया तो उसको 1 बोरी की खाद मिला। उसके बाद उसको 3 से 4 दिन दौड़ना पड़ा,
चूँकि चेयरमैन साहब तो रहते नहीं हैं, वो रहते हैं पूर्णिया में। उसका स्टाफ सब इतना बदतमीज़ है, जाता है कि जाइए फिंगर ले लीजिए, कल आइएगा, परसों आइएगा। 2 बार 4 बार कोई किसान दौड़ा दिया, 1 बड़ा खाद दे दिया उसको। अभी भी किसी भी किसान से हमारे पंचायत में पूछ लीजिएगा तो वो बोलेगा कि भाई वही जो मार्केट रेट होता है, किसी को पर्ची नहीं देता है। आज तक किसी को पर्ची नहीं दिया है, किसी किसान को नहीं दिया है। तो इसलिए अब जो है लोगों को लग रहा है कि लोग जागरूक हो चुका है ना किसान, और हमारे चुनाव आने से लोग जागरूक हुआ है और लोगों को पता चल रहा है कि नहीं पैक्स में क्या क्या है, और लोग इस बार परिवर्तन के मूड में है। लोग फुल्ली चाह रहा है कि नहीं इस बार चेंजिंग होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन होगा तभी किसान को लाभ मिलेगा। तो अपने पंचायत वासियों के जो सदस्य हैं उनको क्या अपील करना चाहते हैं? हम ये अपील करना चाह रहे हैं कि हमारे चुनाव में आने ही से जब इतना सारा सामान आपका निकल सकता है, आपके बीच पहुंच सकता है, तो आप अगर हमको जब बनाइएगा अपना पैक्साध्यक्ष, तो फिर आपका काम देखिएगा क्या क्या होता है। हम तो आपसे वादा करते हैं आप लोगों से, पूरा टोली पंचायत के किसान से, कि ट्रैक्टर हर एक किसान को जिसके पास की ज़मीन है वो अब मेंबर हो उसका पैक्स का, उसको हम ट्रैक्टर देंगे और उससे वो खेती करेगा, तेल डालेगा और चलवाएगा। थ्रेसर है उसमें, थ्रेसर देंगे, वो चलवाएगा तेल डाल करके। हम तो सब कुछ लेबलिंग करने वाला मशीन है जो उसके पास है, वो उसको हम भेजेंगे, वो चलवाएगा। हम लोग नया सोच के साथ आए हैं, कोई मतलब दूसरा मामला है नहीं है। हम फ्री आदमी है, हम इसी काम के लिए अवे किए हैं। लोग आप लोग तो हमको पहले से जानते हैं, ये राजनीतिक मामले हम सक्रिय रहते हैं, और इस अभी जो चुनाव हम लड़ रहे हैं तो सिर्फ जनता का दुख को देखते हुए चुनाव लड़ रहे हैं। और लोगों ने हमसे जब कहा, हम तो लड़ने के मूड में थे ही नहीं, लोगों का बयान आया पूरा पंचायत से, जब लोगों ने हमको कहा कि नहीं बेटा तुमको लड़ना है, लड़ो चुनाव, ताकि लोग चेंजिंग हो चुके, उसके खिलाफ में कोई लड़ने वाला लोग तैयार नहीं होता है।